देखिए मॉडुलस इनइक्वालिटी को समझने का एक और भी तरीका है, ठीक है, जो थोड़ा फनी भी है और आसान भी है, जो आपको याद भी रहेगा। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं घोड़ा मेथड। लग रहा है ना थोड़ा अजीब, घोड़ा कहाँ से आ गया भाई मैथमेटिक्स में? हाँ भाई, मैथमेटिक्स में कुछ भी आ सकता है, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, बात यह है कि सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। अब आप घोड़ा कहो या गधा, है ना, गधा कहोगे फिर भी आप घोड़ा वाला ही काम करोगे, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, घोड़ा तो स्मार्ट होता है ना, तो क्या दिक्कत है, हमें तो समझने से मतलब है। तो चलिए, अगर हम इसी बात को कहें कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझिए कि भाई एक घोड़ा है ना, और उसे क्या किया गया है, वो कहाँ खड़ा है। तो देखिए, इस सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉड की टर्निंग पॉइंट जानते हैं। टर्निंग पॉइंट क्या होता है? ठीक है, तो टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है जो अंदर है उसे जीरो कर दो। तो देखिए, जो अंदर बैठा है अगर हम उसे जीरो कर देंगे तो वही मेरा टर्निंग पॉइंट होगा। तो देखिए, यहाँ मॉड के अंदर कौन बैठा है? मॉड के अंदर बैठा है भैया एक्स, और अगर हम इसे इक्वल टू जीरो कर दें तो मेरे पास मिला एक्स बराबर जीरो, और एक्स बराबर जीरो हमारा क्या कहलाएगा? टर्निंग पॉइंट। तो देखिए, आप कुछ ऐसा समझिए कि हमारा जो घोड़ा है ना, वो टर्निंग पॉइंट पे खड़ा है, और टर्निंग पॉइंट यहाँ पे है एक्स बराबर कितना? जीरो, या फिर इसको सिर्फ ऐसा सिंपल लिखते हैं, जीरो लिखते हैं। ठीक है, जीरो पे खड़ा है। ठीक है, अब इस घोड़े को एक रस्सी बांध दी गई है, और उस रस्सी की जो लंबाई है वो कितनी है? वो है लंबाई ही। ठीक है, ये है रस्सी की लंबाई। तो इस घोड़े को, जो कि अपने टर्निंग पॉइंट पे खड़ा है, रस्सी की लंबाई कितनी? 4 यूनिट की दी गई है। तो भाई 4 यूनिट इसे दे दिया गया। तो अब ये जो घोड़ा है ना, जहां खड़ा था वहां से 4 की दूरी तक मूव कर सकता है। बात समझ रहे हैं? मगर एक बात और समझिए भाई, ये घोड़ा है, गधा नहीं, है ना। तो घोड़ा जो है अगर 4 की दूरी पे आगे जा सकता है ना, तो 4 की दूरी पे पीछे भी जा सकता है। और पीछे अगर जाएगा ना, तो जीरो से अगर हम 4 कदम पीछे जाए तो ये होगा -4। ठीक है, बात समझ गए? तो अब बात हुई कि मेरा आंसर क्या होगा। तो फिर वही कॉन्सेप्ट, ये देखिए, ये एरो किधर दिख रहा है आपको? अंदर की तरफ। तो एरो दिखा आपको अंदर की तरफ, तो ये घोड़ा भी क्या करेगा? अपने बाउंड्री के अंदर की घास खाएगा। तो इस घोड़े की बाउंड्री हो गई -4 से +4। तो ये यहां से यहां तक के एरिया का पूरा घास चट कर जाएगा भाई। तो कहने का मतलब हुआ कि x की जो वैल्यू होगी -4 से 4 तक होगी। ठीक है, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट मैंने लगाया यहाँ पे क्योंकि इक्वल का साइन था। बात समझ में आ गई? थोड़ा फनी है, बट समझने के लिए बहुत आसान है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम यही कह दें कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इससे पहले तो मैंने लेस देन कहा, अब कहा मैंने ग्रेटर देन। देखिए भाई, मेरा टर्निंग पॉइंट, तो टर्निंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो अंदर जो बैठा है वो जीरो हो जाएगा। तो अभी भी मेरा टर्निंग पॉइंट तो जीरो ही है ना। नंबर लाइन लीजिए, जीरो रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए, फिर ये घोड़ा हमारा जीरो टर्निंग पॉइंट पे खड़ा है, इसे लेंथ दी गई है रस्सी की 3, तो इसे 3 की देंगे तो ये 3 कदम आगे भी जाएगा +3, और 3 कदम पीछे भी जाएगा -3। ठीक है, अब मेरा एरो कहता है ना, एरो क्या कहता है? बाहर, बाहर की तरफ। ठीक है, तो अब इस घोड़े को ट्रेनिंग दी गई है कि बेटा ये तुम जो अंदर की बात है ना, इससे तो छूना भी मत, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम फूल लगाते हैं ना, तो ये अंदर समझ लीजिए भैया फूल लगा हुआ है, तो घास कहाँ है? अंदर नहीं, बाहर है। तो घास है इधर,
ठीक है। तो घोड़े को अब अलाउ किया गया है कि बेटा तुम बाहर की घास खाना, अंदर की मत खा लेना। ठीक है। तो इस केस में हम आंसर देख सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो -∞ से -3 और यूनियन +3 से +∞ हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कहें x-1 मॉड ऑफ x-1 लेस देन इक्वल टू 4, बात समझ रहे हैं? तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम टर्निंग पॉइंट। तो भाई टर्निंग पॉइंट के लिए क्या करते हैं, अंदर जो बैठा है उसको करते हैं 0 और यहां से मेरा x की वैल्यू निकल के आएगी 1। बात समझे? तो देखिए अब जो हमारा घोड़ा है ना वो अभी भी टर्निंग पॉइंट पे ही खड़ा है। ठीक है, बट इस बार वो टर्निंग पॉइंट 0 नहीं है, इस वक्त वो टर्निंग पॉइंट है 1। ठीक है। अब देखिए घोड़े को अभी भी जो रस्सी बांधी गई है ना वो 4 लेंथ की ही है। तो सोचिए कि अगर 1 पे खड़ा है और अगर उसके 4 लेंथ की रस्सी दी गई है तो वो कहां तक जाएगा? तो वो जाएगा, 1 कदम जाएगा, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, यानी कि 2, 3, 4 +5 तक वो जा सकता है। बात समझ रहे? और अगर उसे 4 कदम पीछे जाना हो तो पहला कदम 0, -1, -2 और -3। तो अगर घोड़ा 1 पे खड़ा है और उसके गले में 4 लेंथ की रस्सी है तो वो 1 से +5 या 1 से -3 तक जा सकता है। तो देखिए यहाँ चूंकि लेस देन का केस है तो एरो अंदर की तरफ, तो ये इसके अंदर की घास की वो खाएगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी x बिलोंग्स टू -3 to 5। नोट कर लीजिए। हाँ भाई, तो मॉडुलस में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए जो मैंने बात कही है ना। मॉडुलस में अगर देखिए अब आइंदा से आप ध्यान रखिएगा, इन जनरल मैं बात कर देता हूँ कि अगर मॉड के अंदर कोई फंक्शन दिया है तो दो बातें पॉसिबल हो सकती हैं। पॉसिबल हो सकती हैं कि फंक्शन हमारा जो हो पूरा का पूरा पॉजिटिव हो। अगर आपको पता चल जाए कि फंक्शन पूरा का पूरा पॉजिटिव है तो जैसा दिया है हम वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, और अगर आपको पता चल गया कि फंक्शन ही मेरा जो है वो निगेटिव है तो इस केस में हम क्या करेंगे, फंक्शन जैसा है वो तो लिखेंगे ही, साथ में एक माइनस एक्स्ट्रा चलाएगा। क्लियर है? तो आइंदा से इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। x² + 1 बाई 2x का मॉड, ठीक है, इक्वल टू 0। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, मॉडुलस की जरूरत किसको होती है? मॉडुलस की जरूरत उसको होती है जिसका कुछ कंफर्म नहीं होता है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब देखिए चूंकि ऊपर का जो है ये x² एक पॉजिटिव है, उसमें कुछ ऐड कर रहे पॉजिटिव, तो ये +1 भी क्या है, पॉजिटिव है। तो इस केस में क्या है ना कि x² + 1 जो है मॉड से वैसे ही बाहर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है और मैंने कहा कि अगर हमें कंफर्म हो जाए कि अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो उस पर मॉड का कोई इफेक्ट नहीं होता, जैसा का वैसा बाहर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए नीचे में भी 2 जो है आपका पॉजिटिव है और x जो है इसके बारे में हमें नहीं पता, तो 2 भी मेरा इससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये मॉड जो है मॉड में चला जाएगा। क्लियर है? ठीक है, हम क्या करते हैं, इसे ग्रेटर देन कर लेते हैं, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हो जाएगा ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। या फिर इसे और आसान समझ लेते हैं, इसको ग्रेटर देन 1 कर दीजिए। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए अब क्या कर सकते हैं ना हम कि यहाँ पे क्रॉस अलाउड है भाई, क्रॉस हम
कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2 ऑफ मॉड एक्स। ऑब्वियस है, क्योंकि क्रॉस हम अलाउड है, क्रॉस तो हम कर ही सकते हैं। अब देखिए, अब इसे क्या कर सकते हैं ना हम, कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ऑफ मॉड एक्स, ओके, प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 कर सकते हैं। ओके, अब देखिए और इसमें क्या किया जा सकता है। देखिए, इससे हम ऐसा भी कर सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी और मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर भी क्या आएगा, एक पॉजिटिव ही क्वांटिटी आएगा, प्लस 2 ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक बन गया है जो मॉड ऑफ एक्स के फॉर्म में है। तो यहाँ से हम श्रीधराचार्य यूज करके मॉड ऑफ एक्स की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू पता चल गई तो मैंने आपको बताया कि हम एक्स की भी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। इतना नोट कर लीजिए। हाँ भाई, तो कल को अगर मान लेते हैं मॉड ऑफ एक्स पे बहुत सारे मॉड लग गए, ठीक है, बहुत सारे मॉड लग गए, तो देखिए इसको देखकर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगर ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है, बहुत सारे मॉड हैं, कोई बहुत ही यूनिक सा आंसर आने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस ऐसे एक जो मैंने बेसिक बताया है उसी के अकॉर्डिंग इसे समझना है और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो कैसे होगा हम देखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो एक्स है हमें नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता कि एक्स पॉजिटिव होगा या एक्स नेगेटिव होगा, बट हमें इतना पता है कि ये जो पूरा मॉड एक्स है, ओके, दिस मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। So if this mod x is positive, then there is no need of another mod। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि अगर मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो वो एज इट इज बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बाहर आ गया, ये मॉड एक हट गया। अब फिर से अगर हम बात करते हैं, सो दिस इज अगेन अ पॉजिटिव क्वांटिटी, अगेन वी गेट अ mod x and it is a positive quantity, so this mod is meaningless because the quantity inside the modulus is positive, so we remove the modulus। Okay, now again this is again positive quantity, so there is no requirement of this also, so this will be equal to mod x। तो अगर आपको बहुत सारे मॉड में, ठीक है, बहुत सारे मॉड में अगर मॉड हो तो उसे सिंपल आप मॉड ऑफ एक्स ही लिखेंगे। क्लियर है, बात समझ रहे? ओके, नोट कर लीजिए। चलिए कुछ और देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, एक सिंपल सा एग्जांपल था कि मॉड एक्स लेस देन 4, तो हमने इसे जाना क्या कि ये होता है -4 से x होता है 4 के बीच में। ठीक है, तो कल को आपको इतना हैबिट हो जाना चाहिए कि आप उल्टी बात भी समझ सकते हो। ठीक है, उल्टी बात को भी आपको समझ में आना चाहिए। अब ये उल्टी बात क्या होती है, तो मान लेते हैं कि जैसे मॉड एक्स लेस देन 4 था तो x की वैल्यू -4 से 4 के बीच में आई। अगर कल को दे दे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज लेस देन 3 एंड इज ग्रेटर देन -3। ठीक है, अगर आपको कल कुछ ऐसा दे दे, सेम वैल्यूज हैं और पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में कुछ अगर फंसा हो, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है कुछ ऐसा रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का जो मॉड है वो लेस देन 3 रहा होगा, तब जाकर ये वापस से इधर आया होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां मैंने उल्टी बात सोची, मैंने यहां से ये बात सोचा। ठीक है, तो ये हो गई उल्टी बात, है ना, उल्टी बात। अभी तक हम लोग क्या समझ में आ रहा था कि अगर मॉडुलस दिया रहे लेस देन 3 है तो हम कुछ इस तरह से इसे अरेंज कर रहे थे, तो ये थी क्या आपकी सीधी बात। तो देखिए IIT जेईई ऐसा है ना कि इसमें ट्रिक्स बहुत ज्यादा काम आते हैं, तो अगर आप कुछ ट्रिक्स को समझ रहे होंगे ना तो आपके क्वेश्चंस जो है बहुत ही इजी स्टेप्स में सॉल्व हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? चलिए इसे नोट कर लीजिए।
देखिए अगर आप मॉडुलस की बात कर रहे हैं तो आपको इतना हैबिट हो जाना चाहिए कि आप किसी भी तरह के मॉडुलस को आसानी से बता दीजिए कि इसमें एक्स की जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ वैरी करेगी। जैसे कि अगर हम बात करें मॉड ऑफ एक्स माइनस वन लेस देन टू की बात करें, ठीक है, तो लेस देन टू की बात करेंगे तो हम इसको समझ रहे हैं क्या कि ये होगा कुछ ऐसा जो अंदर वाला है ये टू से माइनस टू के बीच में होगा। बात समझ रहे हैं, है ना। तो अगर ये ऐसा है तो चूंकि इनइक्वालिटी है, अगर हम यहाँ x की वैल्यू फाइंड करने में इंटरेस्टेड हैं तो हम क्या करेंगे, इस माइनस वन को रिमूव करेंगे। तो माइनस वन को रिमूव करने के लिए बोथ साइड इनइक्वालिटी में हम प्लस वन को ऐड कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ प्लस वन हम ऐड करेंगे तो माइनस वन से ये थ्री। तो आपको ये स्टेप डायरेक्ट समझ में आना चाहिए और ये डायरेक्ट तभी समझ में आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। तो यहां से यहां आपको समझ में डायरेक्ट आना चाहिए भाई। बात समझ रहे हैं, चलिए नोट कर लीजिए। हाँ भाई, अगर मॉडुलस दो इनइक्वालिटी के बीच में फंस जाए तो क्या होगा। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल की बात करें कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 2, अगर ऐसा हुआ तो कैसे होगा। देखिए घोड़ा मेथड तो मैंने आपको बताया, बहुत ही सिंपल सा है। आपको अभी भी वही काम करना है। क्या करना है कि भाई ये खड़ा कहाँ है, तो खड़ा होने के लिए इसे हम देखेंगे कि इसका जो टर्निंग पॉइंट क्या है। तो टर्निंग, if we talk about turning point, then what we do, we put inside modulus equals to 0. Okay, so here we get the turning point is x equals to 0. तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे x equals 0 पर, now here we have two ropes, है ना। हमारे पास अब दो रस्सियां हैं भाई, एक जिसकी लेंथ 4 है और एक जिसकी लेंथ 2 है, ठीक है। तो अगर हम 2 वाली रस्सी देंगे इसे तो ये कहां तक जाएगा, इधर प्लस के 2 तक जाएगा, ठीक है। अगर हम इसे 4 वाली रस्सी देंगे तो ये अपने टर्निंग पॉइंट से कहां तक जाएगा, प्लस के 4 तक जाएगा, ठीक है। अब चूंकि देखिए प्लस के 2 तक गया है तो ये माइनस के 2 को भी जाएगा और प्लस के 4 गया है तो माइनस के 4 को भी जाएगा। अब देखिए यहां कहा गया है ये कि मॉड ऑफ एक्स बिटवीन 2 to 4, यानी कि अब घोड़े को ये कह दिया गया है कि भाई तो 2 से 4 के बीच की घास खा। बात समझ रहे। तो अगर ये 2 से 4 के बीच में इधर घास खाएगा तो इधर -4 से -2 के बीच की वैल्यू लेगा, ठीक है। इसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहां मेरा x जो है वो बिलोंग करेगा -4 to -2 यूनियन 2 to 4। बहुत ही आसान है। इन छोटे छोटे ट्रिक्स से हम टिपिकल क्वेश्चंस को भी आसान कर सकते हैं, है ना। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इस चीज को सीख जाएंगे। नोट कर लीजिए। देखिए अगर आपको ये समझने में कंफ्यूजन है तो आपके पास एक और मेथड है। क्या मेथड है भाई, देखते हैं। सिंपल है, इसे आप दो इनइक्वालिटी में ब्रेक कर लीजिए। पहला ये कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन 4 और दूसरा ये मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब यहाँ क्या है, दो इनइक्वालिटी है, मैंने कंपैरिजन ऑफ टू इनइक्वालिटी बोला है, वहां हम एंड का कॉन्सेप्ट लेते थे और जो दोनों में कॉमन होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा। पहले की अगर बात करें तो यहां से तो अब आप इतने तो भाई परफेक्ट हो ही गए होगे कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन 4 का मतलब आप समझ रहे होगे कि -4 से x है 4 के बीच। ओके, तो हम देख लेंगे कि -4 से +4 के बीच तो ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो पहले इनइक्वालिटी से x की ये वैल्यू आई। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका मैंने आपको बताया था, वही बात है, टर्निंग पॉइंट पे घोड़ा खड़ा है ना। 2 की लेंथ की रस्सी दी गई है उसे और इधर भी -2 और इसे कहा गया ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब बोला गया कि 2 के बाहर और -2 के बाहर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है -∞ से -2 और +2 से ∞, ठीक है। तो अगर हम यहां देखें तो देखिए मेरा ये आपका हो गया -2, ठीक है, और ये हो गया आपका +2। तो इसमें कहा गया क्या कि भाई +2 से तुम इधर जाओ, बात समझ रहे। और इसमें कहा गया क्या
भाई तुम -2 से इधर जाओ, ठीक है। तो अभी भी हम क्या करते हैं कि जब कंपेयर करते हैं टू इनइक्वालिटी को, तो जो कॉमन वाला पार्ट होता है ना, वही इसका आंसर होता है। तो देखिए, here the common part is this, okay, this is the common part, okay. So here in common part, x takes values from x belongs to -4 to -2 union 2 to 4. Now again we get the same answer, okay. Note down please. चलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा हम एग्जांपल लेते हैं, है ना। समझिएगा यहाँ पे, अगर हमने कहा कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 2, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो देखिए यहां हम इससे डायरेक्ट बस इतना कह सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 2। अगर आप चाहें तो आप थोड़ा इसको सोच सकते हैं, यहाँ वीडियो आप पॉज करके सोचें कि मैंने इस चीज को डायरेक्ट इतना क्यों लिखा, ठीक है। आप पहले पॉज करके सोचें और फिर प्ले करें और फिर इसका आंसर आप देखें, है ना। ये आपके सीखने के लिए है। वैसे मैं इसको बता देता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो देखिए यहां क्या है, ये जो मॉडुलस है ये है पॉजिटिव, बात समझ रहे हैं, और ये जो -3 है ये है निगेटिव, ठीक है ना। सो पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव, ऑलवेज मतलब हुआ हमेशा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज हमेशा होता है ना उसे लोग इग्नोर कर देते हैं, बात समझ रहे ना। अगर आपके क्लास में आपके क्लासमेट हैं और आप बैठे हैं साथ में, तो वो आपके लिए कॉमन सी बात है क्योंकि आप हर दिन उन्हें देख रहे हैं, है ना। और मान लेते हैं कि अगर किसी दिन क्लास में कोई नया लड़का आ जाए, है ना, तो आप लोग उसे नोटिस करने लगेंगे। तो नोटिस उसे करते हैं जो हमेशा ना होता हो, ठीक है। क्योंकि ये चीज हमेशा होती है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव क्वांटिटी, देन वी सिंपली इग्नोर इट। सो हेयर -3 is less than mod of x is ignored, okay. We ignore quantities which is always true, ठीक है ना। तो जो हमेशा सत्य है भाई हम उसे इग्नोर कर देते हैं, है ना, क्योंकि इसे हमें लेकर चलने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं हमेशा होता है, एक्स की कोई भी वैल्यू रख देंगे ना, ये हमेशा मॉड एक्स -3 से बड़ा होगा। तो यहाँ सिंपली हो गया मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी -2 से 2 के बीच में। सिंपल है। देखिए एग्जाम्पल छोटे छोटे हैं बट इसमें समझने वाली बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, है ना। तो इसे भाई इग्नोर मत कीजिएगा आप, जैसे मैंने यहाँ इग्नोर किया है ना, तो आप इस तरह का इग्नोर कर रहे हैं तो बेहतर है, ओके। इफ यू आर इग्नोरिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स देन इट्स बेटर फॉर यू, अदरवाइज इट इज डिजास्टर। ओके कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं हम, है ना। देखते हैं आप लोग इसे समझ पाते हैं कि नहीं। जैसे कि क्वेश्चंस में है, देखिए हर क्वेश्चंस को मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना उसमें कहीं ना कोई बात छुपी हुई है ना। तो आप थोड़ा ध्यान इसे दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, है ना। और आप कोशिश कीजिएगा कि ये छोटी छोटी गलतियां आप ना करें, ओके। जैसे कि x प्लस √x इज ग्रेटर देन इक्वल टू √x -3,
ठीक है। देन x बिलोंग्स टू, क्वेश्चन आपको एक सिंपल सी इनइक्वालिटी मैंने दी है और मैंने पूछा कि बताइए इसमें x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा। ओके, चलिए इसके आंसर की बात कर लेते हैं। देखिए कॉमन एरर, जो कॉमन एरर हर बच्चे करते हैं, आप में से 80% इस एरर को करेंगे। मैं बता देता हूं कि वो सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई रूट ऑफ एक्स इधर भी है और रूट ऑफ एक्स इधर भी है, तो हम क्या करते हैं, इसे कैंसिल कर देते हैं। तो सबसे पहले वो इसे कैंसिल कर देंगे और उनके पास बचेगा क्या कि भाई ये तो आंसर बहुत ही आसान होगी, एक्स इज ग्रेटर देन -3। ओके, तो इसका आंसर होना चाहिए एक्स बिलोंग्स टू -3 टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, आपने ये छोटी सी मिस्टेक की यहाँ पे और ये ब्लंडर हो गया। भाई कैसे ब्लंडर हो गया, क्योंकि ये आपका ऑप्शन में तो होगा बट आंसर ये आपका नहीं होगा। तो देखिए इसमें दिक्कत क्या हुई, मैंने क्या किया, इस एक्स को तो मार ही डाला मैंने। किसे मार डाला, अंडर रूट एक्स को मैंने फ्री फंड में ही मार डाला। भाई भाई ऐसा नहीं करना है। ओके, अगर ये दिया है तो इसका कोई ना कोई मीनिंग रहा होगा। वो भले आपने इसे सॉल्व कर लिया, कैंसिल कर दिया और आप आंसर ले आए, तो ये गलत हो जाएगा। आपको हमेशा सतर्क रहना है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि देखिए इसको भी जीने का हक है ना, और ये तभी जिएगा, मैंने सबसे पहले वाले दिन ही बोला था कि अंडर रूट ऑफ एक्स और अंडर रूट ऑफ एनीथिंग एग्जिस्ट ओनली इफ द क्वांटिटी अंडर इन अंडर रूट इज पॉजिटिव। अगर अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होगी ना तभी ये ओके है, अदरवाइज नहीं। तो देखिए यहाँ दो बातें हो गई। पहली बात ये हो गई, जो मेरा ये आंसर आया, क्या आया, -3 से प्लस इंफिनिटी, एक्स की जो वैल्यू है इधर को जाएगी। ठीक है, और चूंकि भाई इसे भी जिंदा रहने का हक है, ओके, दिस ऑल्सो हैज टू बी एग्जिस्टेड। तो इसको एग्जिस्ट करने के लिए एक्स की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसमें 0 जो है इंक्लूडेड है। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग एक्स की जो वैल्यू है 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वो रहा ये। ओके, सो फाइनल आंसर विल बी x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 टू प्लस इंफिनिटी। नाउ यू गॉट करेक्ट आंसर। ओके, there are 4 options and one option will be this definitely, okay, to make you misguide. So this will be wrong and this will be right answer. Note कर लीजिए। एक और आपको क्वेश्चन में देता हूँ, एक्स स्क्वायर -4 अंडर रूट एक्स -1 इज लेस देन 0। ठीक है ना, अब आप इसे क्या करेंगे भाई, अब आप सोच रहे होंगे कि एक तो अंडर रूट में है ना, इसका क्या किया जाए। तो देखिए यहाँ क्या हो सकता है, आप सोचिए कि दो क्वांटिटीज हैं, ओके, और उनके प्रोडक्ट को दिखाया गया है निगेटिव, लेस देन 0 मीन्स निगेटिव। इफ टू quantities give their product negative, then there is only two possibility, either one is positive other is negative, or either one is negative or other is positive. So here we have under root quantity and under root is always positive quantity. Then here the condition is fixed. What condition is fixed? This must be negative quantity so that the product of this negative and this already positive quantity gives us negative quantity. Okay, so we have this must be negative. It means
एक्स स्क्वायर माइनस 4 मस्ट बी निगेटिव। यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रही बात है ना? तो देखिए, क्योंकि देखिए चूंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव था भाई, तो इसमें कोई शक नहीं है ना। अब दो का प्रोडक्ट को निगेटिव होने के लिए एक को पॉजिटिव होना था, एक को नेगेटिव होना था। ये भाई पॉजिटिव है, ये पास हो गया, तो फंसा कौन? ये। ठीक है, ये फंस गया, तो हमारा डायरेक्ट ये इनइक्वालिटी जो है बस इतना ही रहेगा। तो यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं कि x माइनस 2 और x प्लस 2 लेस देन 0। सिंपल सा आ गया। दो ब्रैकेट्स का केस है, एरो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एरो यहाँ क्या है? अंदर की तरफ। ओके, तो x विल बी हाइड इन इट्स वैल्यू। ओके, तो यहाँ x की जो वैल्यू आएगी, यहां से आएगी -2 और यहां से आएगी +2। सो x विल बी बिटवीन -2 टू +2। ओके, और ऐसे हम सिंपली लिख सकते हैं, इतना हमने मॉडुलस पढ़ा है तो मैं लिख ही सकता हूं कि मॉड ऑफ x इज लेस देन 2। So this will be also true and this will be also true. Okay, so both are your answer. नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन। x 2x माइनस 1 3x माइनस 9 x माइनस 3 लेस देन 0। ओके, जरूरी नहीं भाई कि सिंपल सिंपल सा आपको क्वांटिटी दिया रहे। ओके, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। तो सिंपल है, हम क्या करते हैं, जब हमें ये सारे के सारे प्रोडक्ट में दिए हैं तो हम यहाँ से x की वैल्यूज निकालेंगे। तो देखिए, पहला मेरा यहाँ से आएगा x इक्वल्स टू 0। ओके, दूसरा आएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x इक्वल्स टू 1 और 2x इक्वल्स टू 2 टू पावर 0 और x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तीसरा आएगा 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और 3x इक्वल्स टू 3 टू पावर 2 और x इक्वल्स टू 2। ठीक है, फोर्थ यहां से आएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 3। सो वी हैव x equals to 0, x equals to 0, x equals 2 and x equals to 3. So a normal guy think that we have only 3 values and that will be x equals to 0, 2 and 3. But he is wrong. Why? Because here we have 4 values, 0, 0, 2 and 3. This is wrong and this is right. Okay, so we have to take repeated roots. हमें repeated roots को भी लेकर चलना होता है। ऐसा मत समझिए कि x 2 बार आ गया तो इसे एक बार लिख लें और मेरा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ से मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैं इवन के प्लेस पे साइन को चेंज क्यों नहीं करता था नंबर लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ भी सिंपल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को हम नंबर लाइन पे लिखेंगे। तो नंबर लाइन पे लिखने के लिए हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आता है आपका 0। ओके, उसके बाद 2, उसके बाद 3। ठीक है, तो देखिए 0 जो है, सॉरी, सबसे पहले राइट मोस्ट साइड में हम प्लस लिख लेते हैं, है ना। अब देखिए ये जो है ये कहाँ से आया भाई? ऑड ब्रैकेट से आया है, तो ये साइन सॉरी। और ये देखिए ये जो 2 है ना, ये यहाँ से आया, सॉरी यहाँ से आया है, तो यहाँ पे भी ये ऑड ब्रैकेट है, तो यहाँ पे भी साइन हो जाएगा चेंज। ठीक है, अब देखिए ये जो 0 है ना, ये 0 यहाँ से भी आया है और यहाँ से भी आया है। कहने का मतलब है ना कि 0 दो जगह से आया है, तो 0 दो जगह से आने का मतलब है हम इसे इवन कंसीडर करेंगे, और इवन कंसीडर करने की वजह से मेरा जो ये वैल्यू है, ये साइन जो है ये चेंज नहीं करेगा। बात समझ रहे? क्योंकि यहाँ पे एक 0 नहीं है, यहाँ पे कितने 0 हैं? 2 0 हैं। और 2 0 कहां से आ सकता है भाई?
इवन वाले ब्रैकेट से ही आ सकता है। जैसे कि अगर हम सिंपल में अगर हम बोले ऐसा x माइनस वन होल स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, एक वन नहीं है, देयर इज टू वैल्यूज x minus 1 and x minus 1, and here we get x equals to 1 and 1. Okay, so this comes from even bracket. Repeated roots are even, then this comes from even bracket. So the requirement is less than. Less than means negative portion. So here negative portion is this, and 2 and 3 must be excluded because there is only less than sign. If we have less than or equal sign, then 2 and 3 will be included. So the answer will be x belongs to 2 to 3. Okay. देखिए, इसे हम एक तरह से और भी समझ सकते हैं। चलिए मान लेते हैं, आप अगर कोई कहना चाहे कि मैं इवन ब्रैकेट पे ही क्यों साइन चेंज ना करूं, ऑड पे ही मैं क्यों चेंज करूं, तो चलिए आप कम से कम एक बात तो मान लीजिए कि ऑड पे हम साइन को चेंज करते हैं। ओके, या फिर आप मान लीजिए कि कहीं पे भी रूट दिए हो हम वहां पे साइन को चेंज करते हैं। ओके, तो जैसे कि मान लेते हैं हम इस चीज को समझने के लिए 0 को 2 बार लिख देते हैं। ओके, 0 0, इसका मतलब है ना कि इसके बीच का जो ये लेंथ है ना, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 और 0 दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। ये दोनों कहाँ है, एक ही जगह पे, बट फिर भी हम इसे क्या करते हैं, समझने के लिए सेपरेट करके एक रूट यहाँ और एक रूट यहाँ, और दोनों क्या है, सेम है, हम लिख देते हैं। ओके, दूसरा था हमारा 2 और ये था हमारा 3। अब सिंपल सा साइन को चेंज करते चलिए। ठीक है, पहले प्लस, इसके बाद क्योंकि एक ही 3 आया है, माइनस, फिर यहां से प्लस, फिर यहां से माइनस, और फिर यहां से प्लस। बात समझ रहे हैं? अब मैंने कोई ऐसा इवन और ऑड का इसमें कोई लफड़ा ही नहीं रहा। मैंने क्या किया, जितने रूट्स थे रिपीटेड थे उनको भी मैंने नंबर लाइन पे रख दिया, और सिंपल सा राइट मोस्ट साइड से मैंने प्लस लिया और मैं साइन को चेंज करता चला गया। ओके, बट देखिए यहां क्या हुआ, ये 2 बार 0 लिखने का मतलब है कि ये जो लेंथ है ना, इसकी कोई मतलब नहीं है। तो हम फाइनली क्या कर सकते हैं, इस पूरे पोर्शन को मिटा सकते हैं, और जब ये मिटेगा, जब ये रिमूव होगा तो इसका साइन भी रिमूव हो जाएगा, और इस 0 को सिंपल उठाकर हम इसे ही कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो गया। अब देखिए क्या होगा, आपको मिल गया ना, 0 पे क्या मिल गया, पॉजिटिव ही मिल गया। कल को अगर इसी तरह 0 3 बार होता है, देखिए 0 0 0, ठीक है, 2 and 3, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, देयर इज 3 टाइम्स 0। हम क्या करते हैं, इस 0 से इस 0 के बीच ये जो लेंथ है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो फाइनली हमें क्या मिलता, फाइनली हमें मिलता, इसको हम रिमूव कर देते, ठीक है ना, और ये हमें इतना, तो देखिए यहाँ साइन चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि 0 हमारा 3 टाइम्स था, और 3 टाइम्स कहां से आ सकता है, ऑड ब्रैकेट से, और ऑड ब्रैकेट पे हम क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देखिए, या तो आप चाहें तो इसे डायरेक्ट x की वैल्यू बता दें, और अगर नहीं है ऐसा तो आप चाहें तो इसे आसानी से धीरे धीरे सॉल्व करके भी इसके आंसर को ले सकते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं तो मैं इसे कह सकता हूं ऐसा कि ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा कि मॉड ऑफ x माइनस 1, तो x माइनस 1, ओके,
लेस देन 3 है ना। मॉड ऑफ x माइनस वन लेस देन इक्वल टू 3 है, तो इसे हम कह सकते हैं x माइनस वन लेस देन इक्वल टू 3 टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3, और इसे हम कह सकते हैं x कहाँ भाई, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 से 4 तक। तो एक तो आपका ये आया, दूसरा आपका हो जाएगा x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से आ जाएगा कि ग्रेटर देन का साइन है ना, तो ग्रेटर देन के साइन में हो जाएगा कि x माइनस वन लेस देन होगा माइनस 2 से, और यूनियन x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल होगा प्लस 2 से। तो यहाँ फाइनली हमें मिलेगा x लेस देन होगा माइनस 1 से, ओके, और यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल होगा 3 से। तो देखिए अब हमें x के जो वैल्यूज मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं माइनस 2 से 4 के बीच, ठीक है, माइनस 2 से 4 के बीच, और यहाँ जो x का वैल्यू मिल रहा है ना, वो मिल रहा है आपका माइनस 1 से इधर, और ये मिल रहा है आपका 3 से इधर, ठीक है। तो कॉमन पोर्शन जो है ना आपका ये हो गया, ठीक है, तो कॉमन पोर्शन ये हो गया, तो यहाँ x जो बिलोंग करेगा ये हो जाएगा माइनस 2 से माइनस 1, और ये दोनों में क्लोज ब्रैकेट्स होंगे भाई, और यूनियन 3 से 4। नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम कह दें कि माइनस 1 से एक्स स्क्वायर बाई 3 1 के बीच में, तो क्या होगा। देखिए सिंपल है, डिनोमिनेटर जो है आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है, हम आसानी से इसे क्या कर सकते हैं भाई, हम आसानी से इसे दोनों साइड हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो माइनस 3 से एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3 के बीच, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो गया तो हम कह सकते हैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 3। क्लियर है ना, ऐसा हो सकता है, नोट कर लीजिए। देखिए इसमें एक बात और समझने के लिए है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं क्योंकि अब हम जान रहे हैं कि ऑलरेडी ये जो है अंदर का जो क्वांटिटी है एक स्क्वायर क्वांटिटी है जो कि पॉजिटिव होगा, ओके, तो पॉजिटिव होगा, तो मॉड का यहाँ कोई मतलब नहीं रहा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लेस देन हो जाएगा 3, ओके, और फाइनली हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 लेस देन इक्वल 0 हो जाएगा, और इसे अगर हम फैक्टर करेंगे तो एक्स माइनस रूट 3 और एक्स प्लस रूट 3 लेस देन इक्वल हो जाएगा 0, ओके। अब यहाँ देखिए एरो अंदर की तरफ जा रहा है और दो ब्रैकेट है ना, तो यहाँ पे x जो है अपने ही वैल्यूज में हाइड करेगा, तो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ से -3 और यहाँ से +3, तो यहाँ पर x जो है बिलोंग करेगा अंडर रूट -3 टू +3, ठीक है। ठीक है, अगर हम चाहते ना तो इसको हम यहीं पे रोक लेते, बात समझ रहे, कैसे रोक लेते, एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और -3 एक निगेटिव क्वांटिटी है, then positive quantity is always greater than equal to negative quantity, then this will be ignored. So only we get from here x square is less than equal to 3, and again x minus under root 3 and x plus under root 3 less than equal 0, same, okay, ठीक है। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल थे, यहाँ तक नोट कर लीजिए, आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू।